जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज एक बार फिर आप सभी को सावन के इस महापर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 7.3 आज हम जो है पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे इसमें क्या चीज़ है। ठीक, और जो आप लोगों ने अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग जो है वहाँ पर सारी वीडियो वहाँ पर अपलोड है, उसको आप जा करके देख लीजिए और वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिए। और इसको आप पूरा इसको वीडियो आप देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब भैया इसको भी करते जाए। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं पर इसको लाइक नहीं करते हैं, तो ठीक है लाइक भी कर देंगे, इससे हमको भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है। तो आइए लिखा क्या है हम देखते हैं सवाल में कि एक्सरसाइज 7.3 आज हम पढ़ेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इतना और इतना दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले में 2 सवाल इसमें दे रखे हुए हैं और दोनों एक ही फार्मूले पर एक जैसे लगने हैं। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा आप जो स्वयं आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट में और हम इसको जो है अगले वीडियो में आपका जो भी डाउट होंगे उसको हम अब ले लेंगे। अगर आप लगाते हैं तो ऐसा नहीं आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, जिसके शीर्ष देखो ये दे रहे हैं ये से, तो एक त्रिभुज बना लीजिए आप। ठीक है, और मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। और A का मान जो दे रखा है 2,3 दे रखा हुआ है, B का जो मान दे रखा है 1,0 दे रखा हुआ है और C का जो मान दे रखा है 2,-4 दे रखा हुआ है। ठीक भैया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो जो फॉर्मूला जो यहाँ से निकल कर जो आता है आप इसको बता दे रहा हूँ आपको 1/2 x1 या x यहाँ पे याद रखिएगा 23 और 31 और 1 2 12 याद रखना, इसको याद रखना। अब इसको काम आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए y-y, ऐसे आप फॉर्मूला भूलोगे नहीं। तो इसे ये लिखा y - y, तो यहाँ पर कितना लिखा है 2 3 लिखा है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 3 लिखिए, यानी 2 - 3 मतलब y2 - y3 और प्लस x2 लिख लीजिए। यहाँ ये क्रम चलते जाएगा 1 2 और आगे 3, और यहाँ पर लिखिए आप y - y, क्या लिखा है 3 1 लिखा है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर x3, तो x3 ये क्या लिखा यहाँ पर आप लिखिए y - y, 1 2 लिखा है तो 1 और 2 लिख दीजिए, ब्रेकर बंद कर दीजिए। तो ये जो भी है फॉर्मूला निकल कर आया त्रिभुज का क्षेत्र, और इसी एक्सरसाइज में 7.3 में यही फॉर्मूला पूरे सवाल में आपका यही यूज होगा। ठीक है, इसको आप जो है याद कर लीजिए। और आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये इसको याद रखिए x1 x2 और x3, तो क्रम चलता जाएगा। और यहाँ पर y - y ब्रैकेट में लिख करके और 2 3 फिर 3 1 और 1 2 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु क्या क्या है, तो बिंदु जो दे रखे हुए हैं 2,3 ABC के बिंदु क्या क्या है -1,0 और उसके बाद फिर 2,-4, ये जो बिंदु दे रखे हुआ है ये हो गया x1 y1 x2 और y2 x3 और y3 1/2। ठीक, तो 1/2। अब x1 कितना है, तो x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। फिर y2 कितना है, तो y2 यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 रख दीजिए। और माइनस लगे तो y3 का मान कितना है, देखो ये देखो कितना लिखा है -4, तो माइनस प्लस का 4 हो गया। प्लस x2, तो x2 का मान कितना है, देखो x2 -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर y3 - y1, तो y3 का मान कितना है -4, तो यहाँ पर -4 रख दीजिए। फिर y1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। y1 का मान 3, तो यहाँ से देखो y1 का मान हमें 3 रख दिया। फिर यहाँ पर प्लस का 3, तो यहाँ पर प्लस का x3, तो x3 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। y1 - y2, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है 3 और माइनस है तो माइनस लगा दिया। y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 0 तो हट जाएगा, क्योंकि इससे जो होगा 0 ये तो हट जाएगा, लेकिन इससे होगा तो 2 चौको 8, तो ये 4 हो गया। ये माइनस प्लस, तो 4 3 7 और प्लस माइनस प्लस होता है, तो 4 3 7 7 1 कम 7, यहाँ 7 आ गया।
और यहाँ से प्लस, देखो यहाँ प्लस प्लस लगा दिया। अब 2 का 0 तो ये तो हट जाएगा, लेकिन 2 3 6, ये 6 आ गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़े तो 8 7 15 6 21, और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो 21 1 21 और अपॉन में 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्म क्या हम हल करने, त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगा दिया और सॉल्व करने पर ये मान निकला 21/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रोसेस से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, यही नियम लगेगा, यही सूत्र लगेगा, बस आपको मान रख करके और कैलकुलेशन करके मान निकाल लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। मतलब संरेखी मतलब क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए एक रेखा है और एक रेखा में जब 2 से अधिक बिंदु होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संरेखी बोलते हैं। ठीक है, अब ए बी और सी, तो ए का बिंदु का मान दे रखा हुआ है 7, -2 और बी का मान दे रखा हुआ है 5, 1 और सी का जो मान दे रखा हुआ है वो 3, k दे रखा हुआ है। ठीक है, और k का आपको मान निकालना है। तो संरेखी में क्या होता है कि संरेखी में जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इससे मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्षेत्रफल इसका होगा तो। लेकिन यहाँ पर सीधी रेखा, इसमें क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, कुछ एरिया नहीं है, इसलिए इसका मान क्या होता है, तो संरेख में जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 0 होता है। तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल लगा दिए, त्रिभुज, ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दे त्रिभुज का, क्योंकि यहाँ पर 3 भुजा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2, वही फॉर्मूला, और x1 y - y और 2 3 था, और उसके बाद में जो है x2 y - y 3 1 था, और प्लस x3 y - y 2 1 2 था, यही तो बताए थे। और बिंदु क्या क्या दे रखा हुआ है, तो इसको मान लीजिए x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, और x3 हो गया और y3 हो गया, ये चीज़ आपका दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है कि संरेख में जो है ये क्या है, ये क्या है, संरेखी है। तो संरेख में यहाँ पर लिख लीजिए, जो कि संरेख में क्षेत्रफल का मान 0 होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी ये चीज़। तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, 0 होता है, और 1/2 यहाँ पर होता है, हम उसको नोट कर दिए। और x1, तो x1 का मान कितना है, 7 है, रख दिया। y2, तो y2 का मान कितना 1 है, तो 1 रख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। और y3, तो y3 का मान कितना है, k है, तो हमने k रख दिया। प्लस x2 का मान कितना 5, तो 5 रख दिया हमने। और y3, तो y3 का मान कितना है, सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ y3 का मान y3 k है, तो यहाँ पर y3 k रख दिया। और x2 का मान कितना है 5, तो 5 रख दिया। और y3, तो y3 का मान कितना है k, तो यहाँ पर k रख दिया हमने। और फिर क्या लिखा, माइनस का y1, तो यहाँ पर माइनस लग दिया। और y1, तो y1 का मान कितना है -2, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया। और x3, तो x3 का मान कितना है 3 है, तो 3 रख दिया। y1, तो y1 का मान -2, और y2 का मान कितना है, ये 1 है, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको तो आप भेज दे इधर, क्योंकि ये जब आप इसे ये बटे में 1 है तो इसके बटे में 1 कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर, इसका गुणा, तो 1 करना में 1 आ जाएगा, लेकिन 1 का जब आप गुणा इससे पूरा करें तो वो 1 ही हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। और 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का 1 से गुणा करो तो 7, और इसका इससे होता माइनस का 7k हो गया, प्लस इसका इससे हुआ तो 5k हो गया, इसका इससे हुआ तो 5 दूनी 10 हो गया, इसका इससे हुआ तो ये देखो माइनस प्लस 2 और 1 3 दूनी 6, 3 होगा, 3 3 का 9, तो माइनस का 9 हो गया ये। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ से अब देखो यहाँ पर
10 में से 1 गया तो प्लस का 9 बचा, और प्लस का 1 सॉरी 10 में से 9 गया तो प्लस का 1 बचा, और प्लस का 1 और ये प्लस का 7 तो तो कितना हो गया प्लस, तो ये हो गया 8, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 7 के और प्लस का 5 के, तो 7 के में से 1 के घटा दीजिए, तो 5 के घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना देगा माइनस का 2 की बचेगा। इधर क्या चल रहा 0, ये माइनस में इधर हो गया, तो ये इधर तो ये क्या हो गया प्लस में, 2 के बराबर 8। अब यहाँ से देखिए 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी के बराबर 8/2, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, यानी के बराबर कितना आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो के का मान कितना आया 4, बस आपको याद हो गया, ठीक। इसी प्रकार आपको ये भी करना है, ठीक है। यहाँ पे के का मान निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार रख करके सॉल्व करके आप मान निकाल लीजिए, और इसका मान कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हाँ इसका मान कितना आया, ठीक है। चलिए अच्छा आप देख ही लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए। अब दूसरा हम सॉल्व, पहला हमने सॉल्व कर लिया, इसका मान कितना है के इक्वल जो है 4 आया, ठीक है, इसका मान आ गया। दूसरा सॉल्व करेंगे तो ए बी और सी 3 मान दे रखे हैं, तो यहाँ पर ए का मान हमने ये रख दिया, बी का मान हमने ये रख दिया, और सी का मान हमने ये रख दिया। x1 y1 x2 और y2 x3 और y3। क्षेत्रफल का सूत्र का फॉर्मूला ये होता है, हमने लगा दिया, क्योंकि संरेखी है तो चलिए क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको पिछले वीडियो अभी भी बताए हम, क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x1, तो x1 की वैल्यू कितना है, ये यहाँ पर 8 रख दीजिए। फिर y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है माइनस का 4, और y3 का मान कितना है 5, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, और प्लस x2 मान कितना, तो x2 का मान कितना है k है, तो यहाँ पर k रख दीजिए। y3 का मान कितना है माइनस का 5 माइनस, और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 1, यहाँ पर रख दीजिए, प्लस x3 का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दीजिए। y1 का मान कितना 1, और माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस रख दीजिए। इसको तरफ दीजिए 0, पिछले अभी भी सॉल्व किए इसको, तो ये हो गया 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 में से 4 का तो प्लस का बचा 1, तो 1 का जब 8 से जब आप इंटू कराएंगे तो ये हाँ, तो 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ प्लस, और उसके बाद फिर जो हो इसका देखो यहाँ माइनस का जो है 5 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस 6 का जब इंटू होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6 के हो जाएगा। और यहाँ पर जो है प्लस का 4 है और प्लस का 1, तो ये 4 1 5, और 5 के 2 से इंटू होगा तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 18, और यहाँ से माइनस का 6 के, तो ये माइनस में इधर है तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ देखिए, ये माइनस में इधर है तो ये प्लस में हो गया, प्लस का 6 के इक्वल कितना है 18, 6 के बटे में आ गया, तो 6 बराबर 18/6। अब 6 को काटिए, तो 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, यानी के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया 3, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का भी मान निकल आया, के का मान निकालना था, तो दूसरे वाले का भी के का मान कितना आया 3 आया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि शीर्षों का मान इतना इतना है, एक त्रिभुज है और उसका 3 मान जो है 3 भुजाओं का मान दे रखा हुआ है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, चलो डायग्राम बना करके अब चुटकियों में इसको सॉल्व करते हैं। इसे क्या करा, त्रिभुज करा, तो सबसे पहले एक त्रिभुज कर दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए, ठीक है। ये छोटा सा है, छोटा सा, इसको हम करते हैं बड़ा सा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब यहाँ पर 3 मान दे रखे हैं, तो ए का मान रख दीजिए 0, -1, बी का मान 2, 1, और सी का मान 0, 3। अब पढ़ो क्या लिखा है, क्या त्रिभुज का तो मैंने मान रख दिया। अब त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, त्रिभुज की देखो ये भुजा है, ये ए सी भुजा है, ए बी एक भुजा है, सी बी भी एक भुजा है, तो भुजाओं के मध्य
बनने वाले भुजाओं के मध्य, इनके मध्य, यानी इसके मध्य, और बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात साथ ही ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के इसका भी मान निकालना है, और इसके मध्य बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के इसका भी मान निकालना है। तो यानी बड़े वाले का मान क्या आ रहा है, यानी ए और बी और सी, इसको मान लीजिए पी, क्यू और आर मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी अनुपात पी क्यू और आर, ये चीज़ ज्ञात करना है कि ए बी सी का क्या मान है और पी क्यू आर का भी क्या मान है, मतलब किस अनुपात में है, इसको किस अनुपात में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देखो ए और सी ये दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु के मध्य का मान अगर आपको निकालना हो तो एक आपको फॉर्मूला बताए थे, मध्य बिंदु के पहले आए मध्य बिंदु के ना जीरो और ए का मान कितना है, ए का मान है 0-1 और सी का मान है 0-3। तो ये दो बिंदु हो गए। अब बिंदुओं के मध्य का जो फार्मूला होता है ये बता रखें, मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु में क्या है, पी है, तो मध्य बिंदु का सूत्र, तो मध्य बिंदु का सूत्र निकाल लीजिए, यानी पी का मान निकाल लीजिए, यानी पी बराबर पी का मान निकाल लीजिए। तो मान लीजिए एक्स वाई ये है, तो यहाँ पर एक्स और वाई इक्वल और x1 प्लस x2 का अपान में 2 और y1 प्लस y अपान 2, ठीक है। ये माना गया, ये हो गया x1 y1 x2 और y2, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु का सूत्र निकाल के और p का मान आप निकाल लीजिए। तो x1 का मान कितना है, तो यहाँ से x1 का मान कितना है 0 और प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है 0 और बटे में ये क्या हो गया 0 2 और y1 का मान कितना है 1 और प्लस y2 का मान कितना है 3, तो कितना आ गया, तो ये हो गया पूरा 0 और ये हो गया प्लस का 2 और 2/2, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जब इसको आप जो अगर आप सॉल्व करोगे ये इस चीज़ को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचा और 2/2 और 2 जब काटोगे तो 1 ही तो आएगा। तो इसका मान क्या है 0,1, तो यहाँ पर इसका मान क्या है 0,1 आया कि नहीं आया। अब उसी प्रकार AC का मान हो गया, उसी प्रकार जो है AB का मान निकाल लीजिए। तो इसको हम रब कर दें, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जब आप AB का मान निकालोगे A और B का, तो A का मान तो ये ही है, B का मान 2,1, तो x1 का मान कितना है ये 0 प्लस x2 मान कितना है तो 2 बटे में 2, y1 का मान कितना -1 और y2 का मान कितना है 1 प्लस का 1। अभी यहाँ देखो तो ये 0 हट जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, कॉमा ये माइनस से प्लस 2, जब दो संख्या सेम होते चिन्ह विपरीत हम लोग कट जाते हैं तो वहाँ आता है 0, और 0 को जब किसी संख्या भाग दो वो भी आता है 0, यानी कि यहाँ क्या हो गया 1,0, तो इसका मान कितना आया 1,0। अब B और C का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये बात समझना, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब B और C तो 2,1 और 0,3, B और C का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, आप B और C, जब आप AB का मान AC का मान निकाले तो यहाँ A और C और A और B, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि किसका किसका मान है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दीजिए, x2 का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए बटे में 2, y1 का मान कितना 1 और y2 मान कितना 3 बटे में 2। इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं, तो ये से 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा और 3 1 4 और 4 के जब 2 से भाग दोगे तो क्या 2 दूनी 4, तो कितना आ गया इसका मान 1,2 आ गया,
ठीक है। अब सबका मान निकल आया, अब बस फॉर्मूला लगे त्रिभुज के सूत्र का और अनुपात में मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल। तो ए और सी बिंदु क्या क्या है, ए बी और सी। तो बिंदु क्या है, 0, -1 और 2, 1 और 0, 3 ये मान है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x y2 - y3 प्लस x2 और y3 - y1 और यहाँ से चलो इसको आगे इधर लिख दे रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस और x3 और x1 - y2 ये होता फॉर्मूला होता है। आप पढ़ भी चुके हो ना, अभी भी पढ़े हो ना इसे। तो यहाँ पर ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब 1/2 x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। y और y2 का मान कितना है, y2 मान कितना है 2 और y3 का मान कितना है 3, यहाँ प्लस का प्लस लगा दीजिए। x2 का मान कितना है 2 रख दीजिए। y3 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है माइनस के, तो माइनस प्लस हो गया। और प्लस तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। x3 का मान कितना है, तो x3 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 और y2 का मान कितना है, तो यहाँ माइनस का यहाँ माइनस लगा दीजिए। y2 का भी मान जो है 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया पूरा 0, क्योंकि 0 सब संख्या में 0 तो 0 और 3 1 4 4 दूनी 8 और इससे जब इंटू हुआ तो क्या पूरा 0 हो गया। तो यहाँ इसका अब 2 का यहाँ 0 इधर, तो यहाँ 8/2 और 2 1 कम 2 2 चौको 8, यानी त्रिभुज का मान कितना आया 4। ये मान आ गया इसका, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल का मान कितना आया, तो ए बी सी का क्षेत्रफल का मान कितना आया 4, इसका मान कितना आया 4, यहाँ 4 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ 4 रख दीजिए। अब उसी प्रकार पी क्यू और आर का मान निकाल लीजिए। ठीक, अब यहाँ को ए बी सी का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख दिया। अब पी क्यू और आर का मान निकाल लीजिए, इसको हम रफ कर दे रहे। ठीक, बात समझ रहे हैं आप जनाबे अली, समझ जाइए तो ठीक है, ना समझे तो ठीक ही है। चलिए पी क्यू आर, अब यहाँ पर इसको भी पी क्यू और आर। अब पी क्यू आर का बिंदु क्या है 0,1 और क्यू का मान कितना है 1,2, आर का मान कितना 1,0 इक्वल में 1/2। x1 का मान कितना है 0, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो x1 का मान कितना है 0, यहाँ 0 रख दीजिए। y2 मान कितना है, चलो अगर डायरेक्ट यहाँ रख देखो, यहाँ रखो 0 और यहाँ भी जो भी मान आएंगे वो सब 0 हो जाएंगे। चलो सर रख दे। अब y2 का मान कितना है, y2 मान कितना है 2 माइनस y3 का मान कितना है 0, x2 मान कितना है, x2 मान 1, y3 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 प्लस x3 का मान कितना है, तो 1 और y1 का मान कितना है 1 और माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। और y2 मान कितना है, y2 मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दीजिए। तो ये तो हो गया पूरा 0 और इसका माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा, ये हम यहाँ पर जब घटाएंगे इसको तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1, 2 में से माइनस का 1 और 1 का नाम 1 माइनस का 1। अब 1 1 2 माइनस का 2/2 आ गया। ठीक,
और ये जो है मान होता नहीं है, ओ सॉरी, ये जो है 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आया। अब -1 त्रिभुज में नहीं होता है, इसलिए जो है 1 आ गया। अब इसका मान यहाँ पर कैंसिल कर दिया तो माइनस का 1 आया, और -1 में होता नहीं इसलिए प्लस का 1 माना जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में छेदफल का मान जो है वो प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। तो इसका मान कितना आ गया 1, यानी PQR का मान कितना आया, तो PQR का मान कितना आया 1। तो ये क्या हो गया 4:1। इसको ऐसे भी ले सकते हो, या PQR/ABC बराबर, तो इसका मान कितना है PQR 1:4, यानी 1:4। ये सब दोनों सही है, चाहे आंसर ये मिला लीजिए चाहे आंसर मिला, दोनों मान सही है, चाहे आप पहले इसको मान लीजिए चाहे उसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो आई होप आप लोगों को, आप देख लीजिए ये पूरा वीडियो है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और गर्मी तो बहुत है, हालत ख़राब है, पंखा ऊपर लगा है लेकिन इसको ऑन नहीं करते हैं कि जो है आवाज़ सही नहीं आएगी, इसीलिए गर्मी में ही बनाते हैं, पूरा एकदम भीग हुए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को समझें। तो आप लोगों के लिए वीडियो बना, तो आपकी भी इतनी जिम्मेदारी बनती है, इसको सब्सक्राइब और लाइक, इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। जितना आप एक्टिव होंगे उतना हम भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी। तो इसको आप करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम बिंदास लगे रहिए, ठीक है।